नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई भर्ती परीक्षा में आपके जो लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को इस एग्जाम के पैटर्न को समझने में मदद मिलने वाली है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और साथ ही आप सब लोगों को इस टॉपिक का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस टॉपिक को सीखने के लिए जरूरी है, वो आपको आपके यूपीएससी बैच में बहुत अच्छे से क्लियर की गई है। ये प्रीवियस ईयर का सेशंस थोड़ा हम इसीलिए ले रहे हैं कि आप लोग इस पेपर से डरे नहीं, आप समझने का प्रयास करें कि आपके एग्जाम पैटर्न में भी यही प्रश्न है। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है, अगर वो दूध की मूल मात्रा में भी 10% पानी मिलाता तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। वो ऐसे भी 20% प्रॉफिट कमा रहा है और दूध की मूल मात्रा में पानी मिलाकर और 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसका जो कुल प्रॉफिट होगा, पहले 20 का प्रॉफिट 120, फिर 10 का प्रॉफिट 110, और आपको बताया जाता है परसेंट में, जब वर्दी के प्रश्न हो, कमी के प्रश्न हो, 1% 2 जीरो कैंसिल, 12 इंटू 11 132, तो आप बताओ कुल लाभ कितने परसेंट हुआ। 32% का लाभ। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जो तरीका होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 से भी। तो पहले लाभ कितने का हुआ, 20 का, फिर लाभ 10 का, दोनों लाभ है तो प्लस में रख दिया, हानि होती तो माइनस में, 20 इंटू 10 बटा 100, तो ये हो गया 30 प्लस 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 2, टोटल हो गया 32%। और आप बताओ ये कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में मौजूद है। अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में लाभ का प्रतिशत। अब आप बताओ, हमने जब पढ़ा था तो वस्तु लिखा था, पुस्तक लिखा था, उससे कुछ फर्क पड़ा क्या, बताओ। अब संख्या इन्होंने नलिकाएं लिख दिया, तो देखो इन्होंने बोला 10 का लागत मूल्य है 5 के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप बताओ, जब ये गुणा में होते हैं तो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो आप बताइए 10 और 5 का विपरीत, 5 और 10, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का। ऑपोजिट रखना मैं सिखाता हूं आपको, जो बेसिक कराया था। 5 का प्रॉफिट 5 के ऊपर गुणा 100, 5 से 5 कैंसिल, तो आप बताओ लाभ कितने परसेंट हुआ, 100%, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। 5 कैमरे बेचने पर, ये परसेंट हटा दें, 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत। आपको पता है 2 प्रश्न कराए थे मैंने, एक बोला था क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि, और एक कराया था विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। तो जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो यहाँ 2 का लाभ कितने पर, 5 पर। तो आप यदि लागत मूल्य पर है तो हमें लागत मूल्य खुद पहले से पता है, परसेंट के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से। 5 से ये 20 बार, 20 इंटू 2 कितना, 40%। और यही अगर बोलते लागत मूल्य की बजाय बोलते विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, तो हम उस विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पता करते। समझ रहे हो, ये चीज ध्यान रखना। यहां बोला है एक दुकानदार 300 में कुछ सामान खरीदता है, उसके उप परिव्यय में 20% लागत लाता है। तो 300 की वस्तु खरीदी, उप परिव्यय 20%, तो आप बताओ 300 का 20%, उप परिव्यय का मतलब और खर्चा किया उस पर। अरे भाई 300 का 20% 60 होता कि नहीं होता है, तो 300 में तो लाया था और 360 हो गए। 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचेगा, तो आप बताओ 100 वाली चीज वो कितने पर बेचेगा, 130। क्यों बताओ, क्योंकि वो चाह रहा है कि मैं 30% का प्रॉफिट भी कमाऊं। 0 से 0 कैंसिल, 13 इंटू 6 78, 7, 13 इंटू 3 39, और 7 46, तो आ जाएगा 468, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। एग्जाम में आप चाहो तो समय की थोड़ी बचत भी कर सकते हो। 6 इंटू 3 18 में इकाई अंक 8 है, और इकाई अंक 8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो थोड़ा आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी ने 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी, 1 रुपए में वो कह रहा है मैंने 5 चीजें खरीदी, तो 1 रुपए में कितनी चीज बेचे कि उसको 25% मुनाफा हो। अगर आपको पता हो, मैंने कराया था, जब बात रुपए और वस्तु पर हो, तो वस्तु जितनी कम दोगे उतना प्रॉफिट अधिक होगा। तो जब रुपए तो पहले भी एक था, रुपए तो आज भी एक ही है, तो वस्तु हमें कम देनी है, कम के लिए 100 बटा 125, 25 के पहाड़े में 4 बार, 25 के पहाड़े में 5, 5 से 5 कैंसिल, तो उत्तर आ गया 4, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। बताइए बातें समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए,
राम ने 2 लाख रुपए में वस्तु खरीदी और 2,50,000 में बेची, तो फायदा बताओ। तो देखो 50,000 का फायदा 2 लाख के ऊपर गुणा 100। देखो कुछ कितने कैलकुलेटिव थी और कुछ देख लो कितना इजी सा क्वेश्चन। हो सकता है एक आध शिफ्ट में इसका भी सामना करना पड़े, हो सकता है आगे चलकर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वैसे प्रश्नों का भी सामना करना पड़े। हमें दोनों तरह से प्रिपेयर होकर जाना है। कल को ऐसे नहीं कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन गलत हो जाए और फिर आप पछताओ उस चीज से। अब देखो, अतुल ने एक साइकिल उसकी अंकित मूल्य से 3/4 मूल्य पर खरीदी। अंकित मूल्य से 3/4 मूल्य पर खरीदी। तो देखो अंकित मूल्य से 3/4 का मतलब, 3/4 का मतलब खरीदने का मतलब, उस मूल्य तो 4 था, उसने 3 में खरीदी, तभी तो 3/4 हुआ भाई। 4 का 3/4 3 ही होगा। फिर हमें बोला है यदि अंकित मूल्य से 20% ज्यादा पर बेची, तो आप बताओ 4 का 20% ज्यादा पर बेची, और 4 का 20% कितना होता है? 0.8 ही होगा। तो 4.8 में बेची। तो बताओ खरीदी तो 3 में थी, बेची 4.8 में, तो 1.8 का फायदा हुआ। यहां से यहां में देखो कितने पर हुआ? 3 पर। परसेंट के लिए गुणा 100, पॉइंट हटाया तो 0, 0 से 0 कैंसिल। तो आप बताओ प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ? 60%, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो की बजाय 900 ग्राम तोलता। अगर आपको पता हो बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन कराया था जब वस्तु वो कुल मात्रा से कम तोले तब, तो आप बताओ 1 किलो में 1000 ग्राम होते, 1000 ग्राम की जगह उसने तोला कितना? 900। तो मैंने एक बात बोली थी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको लिखाते हैं, जब आपके इस टॉपिक स्टार्ट हुआ तब एक लाइन लिखाई थी, जितनी वस्तु मापी या तोली जाती है प्रॉफिट हमेशा उसी पर होता है। तो ये 100 का लाभ उसे जो होगा ना, कितने पर होगा? 900 पर, क्योंकि 1000 नहीं तोली, जितनी मापी या तोली जाएगी, क्योंकि यहाँ बात रुपए की नहीं है, बात वस्तु की है। परसेंट के लिए गुणा 100/9 हो जाएगा 11 से 1/9%, ये 11.11 जो आपके बी ऑप्शन में है। आगे देखिएगा, लागत मूल्य बिक्री का 70% है, तो लाभ बताओ। लागत मूल्य जो है वो बिक्री का 70% है, इसका मतलब बिक्री अगर 100 है तो लागत 70 है, तो फायदा कितने का? 30 का। कितने पर? 70 पर, गुणा 100, 0 से 0, 300/7। तो 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 8 7 56। तो लगभग आपके बताइए कितने परसेंट बन जाएगा? 42%, जो आपके सी ऑप्शन में। देखो यहाँ पहले इन्होंने बोल दिया अनुमानित लाभ बताना, लगभग बताना, अप्रोक्स बताना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रन अपनी वस्तु 10% लाभ कमाता, उसके बाद लागत मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो बिक्री भी 40%। चलो देखो, सबसे पहले ये उसका क्रय मूल्य है और ये उसका विक्रय मूल्य। और आप सभी प्राणियों को एक अच्छी चीज पता होगी कि लागत मूल्य, क्रय मूल्य, खरीद मूल्य तीनों एक ही होता है, और विक्रय मूल्य और बेचने का मूल्य भी एक ही चीज कहलाती है। तो क्रय मूल्य 10% लाभ कमाया, मतलब 100 वाली चीज कितने की हुई? 110। अब वो कह रहा है मेरा लागत 40% की वृद्धि हो गई, तो आप बताओ 100 वाली मान लो वस्तु 140 की, ठीक है, और बिक्री 40% बढ़ा देता, 11 का 40% वो बढ़ा देता, और 11 का 110 का 40% बढ़ा देता, इसका 110 का 40% 44 रुपए होता है। कितने रुपए होता है? 44। अब आया कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार ताकि, और वैसे इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। 0 से 0 कैंसिल, 11 × 4 44। तो देखो 4 5 और 1। अब मुझे आप बताओ 140 वाली चीज अब वो कितने में बेच रहा है? 154 में। 14 का फायदा कमा रहा है, 140 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0, 14 से 14। तो आप बताओ लाभ कितना? 10%, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार द्वारा 270 में बेचे जाने पर 35 का लाभ कमाता, तो लागत मूल्य बताओ। तो देखो 270 में बेचा तब 35 का लाभ हुआ, कहां पहुंचे? 135। लागत लानी है तो ये लागत मूल्य को दर्शाता है हमेशा, 100/135। 5 से 20 बार और 5 से देखो 27 बार। 27 से कैंसिल करोगे 10 बार और 20 × 10 करोगे, लागत मूल्य 200 रुपए। और बताइए कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन। आपके प्रत्येक एग्जाम जिस जिस शिफ्ट में बना है, जैसे बना उसका नाम भी लिखा हुआ, ताकि आप भी जब मान लो कभी प्रीवियस ईयर मिलाते और आपको दिक्कत आए, तब आप इन वापस वीडियो सेशन में आकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु की लागत दुगुना हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है,
तो 10% का नुकसान हो जाता। तो मूल लाभ प्रतिशत बताओ। मान लो मैं बता देता हूं, पहली कंडीशन में हमारा लागत 100 था और अब हमारा मूल्य दुगुना हो गया लागत का, तो कितना हो गया 200। लेकिन मुझे 10% का नुकसान हो रहा है, तो आप बताओ 100 पर 10 का नुकसान, तो वस्तु कितने में बेची हमने 180 में। अब हमें ये बताना है कि मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा फिर। तो आप बताओ 100 वाली चीज, अब मूल में तो 100 थी खरीदने में, बेच 180 में रहे, 80 का फायदा 100 के ऊपर गुणा 100, तो हमारा जो मूल लाभ है ना वो कितने परसेंट था 80%, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु के निर्माण में 20% की वृद्धि की गई, तो व्यक्ति ने बिक्री मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उसके लाभ में 20 रुपए की गिरावट आई। एक बात बताओ, निर्माण लागत में 20 की वृद्धि हुई, एक तरह से उसकी कॉस्ट बढ़ रही है ना भी, और जब उसकी कॉस्ट बढ़ रही है तभी तो उसको फायदे की जगह क्या हो रहा है, अब नुकसान हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो 20% कॉस्ट बढ़ा है और उससे हमें नुकसान भी कितने रुपए का हो रहा है, 20 रुपए का हो रहा है। ध्यान रखना, यहाँ प्रतिशत है यहाँ रुपए है। 20% 20 रुपए का है, तो बताओ 1% 20/20 यानी 1 का, और आप बताओ 100% कितने के होंगे, 1 × 100 करोगे तो आप बताओ कितने रुपए, 100 रुपए, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। प्रति किलो 9.48 रुपए चीनी बेचने पर रहीम को 8% की हानि होती है, उसे किस कीमत पर बेचे कि 20 का लाभ हो जाए। वो कह रहे हैं मैंने 9.48 की दर से बेचा, तब मुझे 8% हानि हुई 100 से 92, तो अब मैं किस कीमत पर बेचूं कि मुझे 20 का लाभ हो जाए 120। अगर आपको पता हो इस टाइप का क्या नाम होता है बताओ, बेचा बेचा प्रश्न। पहले बेचने पर हानि हुई थी और अब बेचकर लाभ कमाना है। तो अब बताइए, तो 92 वाली चीज अब आप वो कितने में बेचेगा, 120 में। कैंसिल कर लो जितना कैंसिल हो सकता है। चलिए यहां से पॉइंट हटाकर 2 जीरो आ गए, 2 जीरो से 0 कैंसिल। चलिए और कैंसिल किससे हो सकता है, 2 से 6 बार और 2 से 4 दूनी 8, 1 6 46 बार, 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार 23 बार, और कैंसिल कर लो कितनी बार हो सकता है जितना, 2 से 4 दूनी 8, 1 4 8 1 7 दूनी 14 और 2, तो 472 × 3 और 2 से कितनी बार हो जाएगा 5 बार, 5 × 23। इनका हमें मल्टीपल करना पड़ेगा, और जैसे इनका मल्टीपल करेंगे 3 दूनी 6 7 या 21, 2 12 और 2 14 बटे में 15 10 और 11 115, और जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते ही आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। और जैसे 1416 में किसका भाग देना है, 1416 में आपको 115 का भाग देना है, तो आएगा 12.31, ऐसा 12 पॉइंट कुछ लगभग बनेगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। देखो 21 का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं क्या बोलता हूँ बताओ, हमेशा यहाँ पर जब भी क्रय और विक्रय गुणा में है तो एक दूसरे के विपरीत होंगे बस। तो आप बताइए यहाँ से क्रय आ जाएगा 15 और विक्रय आ जाएगा 21। 15 से 21 में 6 का फायदा 15 पर गुणा 100, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 5 से 20 बार, और 20 का डबल 20 का दुगुना है ना भी, 40% का उसको लाभ होगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 55,000 रुपए में एयर कंडीशनर बेचता है और 5,000 रुपए का एक गिफ्ट बॉक्स मुफ्त देता है। तो आप बताओ 55,000 का उसने बेचा और 5,000 का कंडीशनर उसने मुफ्त दिया, तो एक्चुअल में आप बताओ उस आदमी जिसने भी खरीदा उसने कितने में खरीदा होगा, 50,000। दुकानदार घर पर डिलीवरी के लिए ग्राहक से 2,000 रुपए लेता है, 2,000 रुपए डिलीवरी के लिए लिए, तो अब बताओ एक्चुअल में वो वस्तु पड़ी कितने की, 52,000 की। अरे भाई ये 5,000 तो कम हो गए, लेकिन डिलीवरी चार्जेस तो देना पड़ेगा उसको। अगर पूरे लेन देन में दुकानदार 30% लाभ कमाता है, जब उसने 52,000 में बेचा तो वो कह रहा मुझे 30 का लाभ हुआ, तो 100 वाली चीज उसने 130 में बेची, तो खरीदी कितने में होगी फिर 100/130, 13 से 52 4,000। ध्यान दीजिएगा, अब 40,000 की चीज 52,000 में बेच रहा है, तो अब बताओ फायदा कितने का हो रहा था, 12,000 का।
लेकिन वो कह रहा अगर मैं गिफ्ट देता ही नहीं तो फायदा कितने का होता, तब भी उसको फायदा 12 की जगह 17,000 का होता। क्यों? अब देखो 12 तो आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन 5,000 गिफ्ट वाला भी फायदा है भी आपका यहाँ, है कि नहीं है? क्योंकि वो गिफ्ट मना कर रहा है देने का, उपहार नहीं देता। तो 17,000 का फायदा कितने पर? 40,000 पर, क्योंकि खरीद मूल्य तो 40 है। परसेंट के लिए गुणा 100, 1 2 1 2 1 2 से 1 2 भाग दे दो, 4 चौक 16, फिर 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे और 42.5% फायदा होता जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ये थोड़ा समझदारी दिखानी थी। वापस सुन लेना, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सुनिएगा, बहुत ही काम की बात है। देखो 55,000 से वो कह रहा है मैं इसमें 5,000 का उसको डिस्काउंट दे रहा हूं, तो वस्तु 50,000 की, लेकिन वो कह रहा है 2,000 डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, तो 52,000 में वो दुकानदार बेच रहा है। लेकिन कह रहा है जब मैं 52 में बेचता हूं तो मुझे 30 का फायदा हो जाता है, तो खरीदा कितने में होगा? इसको जब हल करोगे ना तो आ जाएगा 40,000 में। अब वो कह रहा है मैं गिफ्ट नहीं दूं तो मेरा फायदा कितना होगा? अगर 40,000 की चीज वो 52,000 में बेच रहा है, तब उसको फायदा 12,000 का हो रहा था सीधा, जब मैं गिफ्ट देने की बात कर रहा हूं। लेकिन अब बताओ जब गिफ्ट नहीं देगा तो ये 5,000 भी तो उसकी बचत होगी। तो बताओ 12 और 5 कितने हो गए? 17,000। 17,000 उसके लाभ होगा कितने पर? 40,000 पर। खरीद मूल्य तो 40 है ना, ये तो बेचने का मूल्य है। परसेंट के लिए गुणा 100, तो आ जाएगा 42.5 है। एक व्यापारी 500 किलो माल खरीदने के लिए थोक विक्रेता के पास जाता है। थोक विक्रेता तराजू, गलत तराजू का उपयोग करके 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है, जबकि उसने तोला तो 1 किलो ही, लेकिन वो दिखाता कितना है? 1200 ग्राम है। ठीक है, तो बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलो बेच देता है, बिना ये एहसास की कि थोक व्यापारी ने उससे धोखा दिया है। व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। तो बताओ उसको 200 का नुकसान होगा कितने पर? 1200। क्यों? अरे भाई वो पैसे 1200 के दे रहा है ना, समझ रहे हो? और परसेंट के लिए गुणा 100, तो यहां से जो उसका आएगा 2 से 6 बार, तो देखो 16.66 कुछ परसेंट आएगा। और अगर वो वापस जब उसको तोल रहा है तो लागत मूल्य से 25% बढ़ा देता है। उसने सोचा भी जब ये अपना दिमाग दौड़ा रहा है, ये ऐसे बेईमानी कर रहा है, तो उसने क्या किया, जो कॉस्ट थी उससे 25% बढ़ा दी। लेकिन क्या 25% बढ़ाने से उसकी भरपाई हो जाएगी? नहीं। अब देखो कैसे सोल्व करोगे इसको। हम 16 से 100/6 को हम 16 से 2/3% भी बोल सकते, इसको 50 16 से 2/3, या फिर आप 1/6 भी बोल सकते हो। अब देखो इस कंडीशन में उसको नुकसान हो रहा था 6 से 1 का नुकसान 5, इस कंडीशन में उसको फायदा हो रहा है 4 से 1 5। बताओ समझ में आई बात? अब सुनिए, चॉइस वाली चीज वो कितने में बेच रहा है? 25 में। तो 1 का लाभ चॉइस के ऊपर गुणा 100, यहां से 4 से 25 बार, 4 से 6 बार, 6 चौक 24, 4 पॉइंट कितना? 6 चौक 24 में 1 बचा, 6 कम 6, फिर 4 बचेंगे, ये बचेगा 6 पॉइंट, ये 4.166, यानी लगभग मैं कह सकता हूँ 4.17%, जो आपके कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलिस, बॉबी और चार्ली एक कंपनी में भागीदार। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का, यहाँ एक लाइन थोड़ा टाइप नहीं हुई है, एलिस को लाभ का, यहाँ लिख देना 1/3 तथा बॉब को, जो सेकंड है ना, बॉब को 1/4 मिला और चार्ली को शेष भाग मिला। एलिस को तो 1/3, बॉब को 1/4 मिला, शेष चार्ली को मिला जो 5,000 था। तो शेष हमें पता करना पड़ेगा, 1/3 और 1/4 घटा लोगे तो शेष आएगा। तो एलसीएम बना 12, 3 से 4 बार, 4 से 3 7 गए, तो शेष बचा 5/12। तो आप बताओ 5 भाग अगर 12 के बराबर है तो अपना 5 भाग अगर 5,000 के बराबर है तो अपना 1 भाग कितने का पड़ा? 1000 का। किसका पूछा? हमसे पूछा अभी एलिस का। तो एलिस के लिए हम 4 से गुणा करें। एलिस के लिए, एलिस के पास कितना भाग है? 4 भाग है। तो आप बताओ 1 भाग अगर 1000 का है तो 1000 × 4 करोगे तो रिजल्ट कितना? 4000। वापस सुनना, एलिस को लाभ का 1/3 और बॉब को लाभ का 1/4, तो जो खर्च हो चुका है ना वो 1 में से घटाया। अब ये घटाया क्यों? ताकि हमें शेष चार्ली को मिला। यहाँ थोड़ा लिख देना है ना, थोड़ा टाइप नहीं हो पाया सही। शेष चार्ली को मिला, तो शेष कितना बचा? इनमें से ये दोनों घटा लोगे
तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा 4000। प्रत्येक कीमत 1000 है और उसे 2000 में बेचा गया, तो आप बताओ 1000 है, 13 कमीज 1000 में खरीदोगे तो 13000, और आप बताओ 13 कमीज ही बेचोगे तो 26000 में। तो अब आप बताओ फायदा कितने का हुआ? 13000 का। कितने के ऊपर हुआ? 13000 पर परसेंट के लिए गुणा 100, ये दोनों कट गए, तो आप बताओ लाभ कितने परसेंट हुआ? 100%। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस के यूपीएसआई एग्जाम में प्रश्न बने थे उसका वीडियो सेशन। उम्मीद करूंगा सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आप लोग भी इनको रिवीजन करते रहो, चीजों को समझते रहिए, ये आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीपीओ हो, 10+2 हो या फिर एमटीएस का एग्जाम, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरत है एक शानदार प्लेटफॉर्म की जो आपकी तैयारी को बहुत शानदार कर सके और जो आपके इस बार का जो टारगेट है एसएससी एग्जाम्स का उसको क्रैक करने में मदद करे। तो इसके लिए अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए एसएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पर आप लोग टॉप मोस्ट एजुकेटर के साथ अपनी एसएससी की प्रिपरेशन को बहुत शानदार कर सकते हैं। किस प्रकार से यहां पर आप लोगों के लिए बैचेस उपलब्ध रहेंगे, यहां पर देखिए, अगर आप लोग अपनी एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं तो आपके पास एसएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो आप लोग ले सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है। और बहुत सारे विद्यार्थी यहां से एसएससी एग्जाम्स को पढ़कर क्रैक भी कर चुके हैं। यहां पर बातचीत करें 30+ अनलिमिटेड एक्सेस टू 30+ बैचेस का आपको एक्सेस मिलने वाला है। अलग अलग तरह से जो बैचेज होते हैं, 300+ यहाँ पर डे क्लासेस हो रही है, 70+ यहाँ पर एजुकेटर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर यहाँ चल रहे हैं। 40,000 आवर्स की रिकॉर्डेड कंटेंट ऑलरेडी यहाँ पर एसएससी का जो कंटेंट है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के और 98% एसएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा इनको टेस्टेड किया गया है। तो आप लोग भी अपनी एसएससी की प्रिपरेशन को बहुत शानदार यहाँ पर कर सकते हैं। टॉप मोस्ट जो फैकल्टीज है यहाँ पर आप लोगों के एसएससी के बैचेज ले रहे हैं, साहिल खंडेलवाल सर, नीरज जांगिड़ सर, अभिनय शर्मा सर जिनकी मैथ शानदार तरीके से आप लोगों के लिए, और रानी सिंह जी मैम जिनकी इंग्लिश आप लोगों के लिए इन बैचेज में उपलब्ध हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि एसएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं इन बैचेज को जरूर ज्वाइन करेंगे। अगर आप इन बैचेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, 25 जनवरी से आप लोगों की इसकी प्राइजेस बढ़ने वाली है, तो आज आप लोग इस बैचेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा समय पर। और जब बैच ज्वाइन करते हैं तब आप लोगों को यहाँ पर ट्रिकी 10 कोड यूज करना है, ताकि जो भी यहाँ पर फीस आप लोगों की है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, उस फीस में आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी समय अवधि के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही एसएससी के साथ अगर आप लोग बैंकिंग वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉम्बो बैचेज भी है एसएससी बैंकिंग और रेलवे का, जिसको आप 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। पर ज्वाइन करते वक्त आपको ट्रिकी 10 कोड यूज करना है, ताकि आपको जो भी फीस होगी उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आप अपनी एसएससी की तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए एसएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लेंगे।